पूज्य वकील साहब जी ने एक बार कहा था कि भाई मेरे को है ना रघुवीर जी से इतना डर लगता है जितना पूज्य बाबा जी मैनेजर साहब जी से लगता था। अब जब पूज्य रघुवीर जी ने सख्ताई रखनी शुरू की तो ये इन लोगों को हजम नहीं, तो इन्होंने अपने मकसद पूरा करने के लिए साधुओं को दुख देना भी शुरू किया। और पूज्य रघुवीर जी को निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा इन्होंने जिसके कंधे पे बंदूक रखी, इसी बंदे ने ये काम करवाया था और वो नाम था जोड़ी का। जोड़ी के थ्रू पूज्य रघुवीर जी को बाहर निकाला गया था। ये इन्होंने पूज्य रघुवीर जी को तंग करना शुरू कर दिया था। अनेक प्रकार के हद से ज्यादा भद्दे इल्जाम लगाए गए थे जो पूज्य रघुवीर जी पर बेबुनियाद थे। आजीवन ब्रह्मचर्य में रह के उन्होंने भक्ति की साधना की और अपना सतगुरु किया, लेकिन उन्होंने इनके ऊपर बहुत घटिया इल्जाम लगाए। और जब पूज्य रघुवीर जी वहां से डेरा छोड़ते हैं तो बंदूक लगाते हैं वो कि अगर नहीं गया तो तेरे को मार देंगे। जोड़ी की तरफ से धमकी दिलाई जाती है कि तेरे गोली मार देंगे अगर तू यहां से नहीं गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब जोड़ी के थ्रू ही किसी पुराने साधु महात्मा से पूछना, एक बार डीसी महात्मा के मारी थी जोड़ी ने, हाथ मुंह बहुत ज्यादा मुंह फूट गया था, बहुत ज्यादा खून आया था उनके। ये जोड़ी के थ्रू इसी बंदे ने बहुत इलीगल काम करवाए थे, जैसे आज भी करवाता आया था ये अपने और भी साथियों के थ्रू। ठीक है, तो फिर जब इनको इसने देखा कि जो अपने मेन कांटे हट गए तो बाद में इसने जोड़ी को भी लात मार के निकाल दिया। हालांकि था खुद भी शामिल ये, लेकिन बाद में इसने जोड़ी को भी लात मार के निकाला। अब जब पूज्य रघुवीर जी यहाँ से चले जाते हैं ना, उसके बाद जितने भी ये साजिशें रचने वाले थे ये सब के सब वहां पे जाके माफी मांग के आते हैं। सिर्फ एक बंदे, इसी बंदे को छोड़ के बाकी सब के सब माफी मांग के आए थे पूज्य रघुवीर जी से। और इनके मन में यह था कि पूज्य रघुवीर जी संगत को ले जाएंगे साथ में या नहीं। ये बात बहुत गलत इन्होंने सोच रखी थी। इन्होंने अफवाहें भी बहुत उड़ाई थी, रघुवीर जी पे गलत लांछन भी लगाए थे। मैंने एक बार रघुवीर जी के दर्शन किए थे, ये बात है जी 2012 की। और 2012 में जब मैं गया तो पूज्य रघुवीर जी व्हील चेयर पे थे। तो हमारे में से किसी एक ने पूछा था, तब मैं अपने ननिहाल से आया था, तब कहा कि जी बाबा जी इसको नामदान देना है। तो उन्होंने कहा भी नामदान यहाँ पे नहीं, नामदान के लिए आप पूज्य वकील साहब जी के पास जाओ। ये बातें उन्होंने स्पष्ट कही थी। जिस दिन पूज्य रघुवीर जी जाते हैं उस दिन संगत बहुत रोई थी, संगत भी बहुत रोई। उस दिन सत्संग भी था डेरे में, पूज्य वकील साहब जी भी बहुत दुखी हुए थे, बहुत रोए थे उस दिन वकील साहब कि भी मेरे मुर्शिद के साहिबजादे यहां से चले गए। और जाने से पहले पूज्य रघुवीर जी सिरसा के प्रेमियों को फोन करके बुलाते हैं कि भाई मैं कल यहां से डेरा छोड़ना है, तुम आओ और यहां से ठीक है ये सामान वगैरह समेटना है। बकायदा अपना कमरा उन्होंने धुलवाया कि यहाँ पे एक मेरी तरफ का एक कण भी नहीं रहना चाहिए, साफ जैसा साफ मेरे को कमरा मिला वैसा ही छोड़ के जाएंगे। टोटल का टोटल क्लीन अप करके फिर वहां से निकलते हैं। और जाने से पहले 10 दिन पहले अपने कमरे के आगे बोर्ड लगवा दिया था पूज्य रघुवीर जी ने। ये आज भी जो पुराने बैठे हैं ना कुछ इक्के दुक्के, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि हाँ कि भाई जिस किसी को भी मेरे से कोई हिसाब किताब लेना है, कोई बात पूछनी है या कुछ भी लेना देना है तो वो आके मेरे से हिसाब ले सकता है। ये बोर्ड लगवा दिया था अपने कमरे के बाहर। अब जब पूज्य रघुवीर जी यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ से पहले डबवाली गए, डबवाली जाने के बाद बकायनवाड़ा जाते हैं। और बकायनवाड़ा जाने के बाद वहां पे चंद महात्मा जी भी मिलते हैं। चंद महात्मा जी उस समय पलिया में थे और वो वहां से आते हैं। और इन लोगों ने तो चंद महात्मा जी को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि जो सतगुरु का प्यारा था, जो भक्ति करता था और जो सच्चा था ना, वो हमेशा इनकी नजरों में खटकता रहा, खटकता था, खटकता है और खटकता रहेगा। उसके बाद पूज्य रघुवीर जी जाते हैं जी गोरीवाड़ा। गोरीवाड़ा में जाने के बाद वहां पे जहां पे आज पुराना लंगर घर बना हुआ है ना, उस जगह पे तंबू लगाया था। इसके बाद जी पूज्य रघुवीर जी डेरा बनना शुरू हो गया, डेरा भी बन गया। काफी संगत पीपली गांव की, जगमाल वाली की और
आसपास की संगत ने सेवा की वहाँ पे और डेरा भी बना। ठीक है, अब बात आती है कि जब पूज्य रघुवीर जी अपने अंतिम समय में थे, तब पूज्य बाबा रोशन जी आते हैं पूज्य वकील साहब जी से मिलने। वकील साहब जी को कहते हैं कि वकील साहब, आप मिसाल कायम करो, आप जाके ना रघुवीर जी से मिलो, वो बीमार हैं, और आप जाके उनसे मिलो, मिसाल कायम करो, प्रेम की मिसाल कायम करो। तब इसी बंदे ने पूज्य वकील साहब जी को वहाँ पे जाने नहीं दिया था। पूज्य रघुवीर जी तब बठिंडा में हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब बठिंडा में मिलने उनके पास जाते हैं खारिया गांव से महात्मा शंकर और महात्मा गुरप्रीत जी, जो बाबा जी की गाड़ी के पहरेदार थे। उसके बाद पूज्य रघुवीर जी ज्योति ज्योत समा गए, और जब ज्योति ज्योत समा गए, जब उनका रसम भोग वाला दिन था, उस दिन बाबा जी को बुलाया गया। पूज्य बाबा जी उस समय लेहरा वाली ढाणी में थे, और महात्मा चंद जी को वहाँ की गद्दी सौंपी गई। लेकिन बाबा जी को इसने जानबूझकर लेट किया, और बाबा जी पहुँचते हैं 1 घंटे बाद। पूज्य रघुवीर जी के जाने के बाद पूज्य बाबा जी वकील साहब जी बहुत दुखी थे। उनके जाने का दुख तो सारी संगत को भी हुआ था, क्योंकि संतों के जाने का नुकसान पूरी सृष्टि को झेलना पड़ता है। पूज्य रघुवीर जी भी बहुत पहुँचे हुए संत थे, क्योंकि एक बार पूज्य बाबा मैनेजर साहब जी ने कहा था कि भाई बॉडियां तो दोनों तैयार हैं, रघुवीर भी तैयार है और वकील भी तैयार है, लेकिन पूज्य रघुवीर जी ने खुद इनकार किया था कि भाई मैं गद्दी नहीं चाहता, आप गद्दी अपने कोई चिताए हुए शिष्य को दो। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर उनको गद्दी का लालच नहीं होता अलग डेरा नहीं बनाती। नहीं, सिर्फ डेरे के हालात देख के वो मजबूर हो गए थे यहाँ से जाने के लिए, और ये हालात बदलने वाला एक ही शख्स था जिसने चारों तरफ से प्लानिंग करके और ये किया। और इसके जो साथ वाली टीम, इसने पूरी टीम बना के ऐसा किया, और अंत में इन सभी ने प्लानिंग करके ही हमारे पूज्य बाबा जी वकील साहब जी को छीना है उनसे। तो ये थी जी पूज्य रघुवीर जी की जाने की, डेरे से जाने की दास्तान। और अगले भाग में महात्मा गुरमुख और कुछ और साधुओं का जिक्र करूँगा। महात्मा गुरदास जी के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तब तक के लिए जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।